वेलकम बैक गाइस। तो ये हमारी ASP.NET कोर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। तो आज की जो वीडियो है हम इसमें सीखने वाले हैं कि आप अपने पेज पर किस तरह से बूट स्टेप के अलर्ट या नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये एक हमारा पेज था जो हमने लास्ट अपनी वीडियो में कंप्लीट किया था। और इसमें कुछ भी डेटा इंसर्ट करते हैं, लाइक मैं ये डेटा इंसर्ट करता हूँ। ओके, सेव करने पर ये देखिए आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ये आप कस्टम है, आप इसमें कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप ये फीचर अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये वो एप्लीकेशन है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी। एक बार हम इसको रनिंग स्टेट में लेके आते हैं। ओके फाइन। तो हमारी ये पेज सक्सेसफुली वर्किंग स्टेट में। ओके, सो हम आज क्या करने वाले हैं, जब भी हमें नोटिफिकेशन या अलर्ट्स को शो करना होता है, लाइक हमारे पास चार केस हो सकती है। या तो डेटा आपका सेव हो सकता है, या फिर कुछ एरर आ सकती है, या आप किसी भी रिगार्डिंग वार्निंग दे सकते हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली यही चार हमारे पास कंसेप्ट होते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने हर रिपीट कोड कीजिए, बट वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो जाता है और उसमें आपका काफ़ी सारा जो कोड है वो डुप्लीकेसी हो जाती है। क्योंकि अगर सपोज समझिए आपके पास सपोज हाँ 50 पेज हैं, और आप उस पर 50 के लिए चार नोटिफिकेशन का कोड लिखते हैं, और एक नोटिफिकेशन कोड लिखने के लिए आपको 10 लाइन लगती है, एंड चार नोटिफिकेशन के लिए आपको लगेंगी 40 लाइन, एंड 40 लाइन एक पेज के लिए। और अगर आप 50 पेज के लिए लिखते हैं तो आप समझ सकते हो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जिससे कि आपका एप्लीकेशन ना काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक डायनामिक बनाएंगे, सिर्फ एक ही बार बनाएंगे, जहाँ भी उसको ज़रूरत होगी हम वहाँ पर अपना यूज़ कर लेंगे। तो यही हमारा सब कुछ होने वाला है, यानी कि डायनामिक एयर नोटिफिकेशन अलर्ट हम आज बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, तो सबसे पहले तो हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन में। सॉरी, एट एंड फोल्डर, इसका नाम रख लेते हैं हम नोटिफिकेशंस। गुड। एंड ये जो हमारा फोल्डर है, इसके अंदर सिर्फ हम नोटिफिकेशन का ही कोड करने वाले हैं। इसके अंदर हम एक फोल्डर और बनाते हैं इनम, एंड एक फोल्डर और ऐड करते हैं, इसका नाम रखते हैं कॉमन सर्विसेज। दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप हुआ, हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया नोटिफिकेशन, जिसके अंदर हमने दो और फोल्डर ऐड किए, जिसमें कि कॉमन सर्विसेज एंड इनम। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं, एक क्लास ऐड करने वाले हैं। यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम इसका नाम रखते हैं अलर्ट्स। ग्रेट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्लास में एक इनम बनाएंगे। आई होप आप सभी व्यूअर्स को इनम कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको नहीं क्लियर तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि मैं आप इनम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इनकेस अगर आपको ज़रूरत होती है देन, अदरवाइज अगर आपको इनम का कंसेप्ट क्लियर है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा नाम इसका गलत हो गया, इसे सही कर लेते हैं। अलर्ट्स, ग्रेट। ओके, तो इनम के अंदर हम अपने कीवर्ड बनाते हैं कुछ सक्सेस, सॉरी सक्सेस, एक बनाते हैं इन्फो, एक हमारा क्या होता है वार्निंग, एक एरर। ग्रेट। तो क्या हुआ, हमारा एक इनम बन गया है जिसका नाम अलर्ट्स है, और इसके अंदर हमने चार अपने इनम
डिफाइन किए हैं, मतलब सक्सेस, इन्फो, वार्निंग एंड एरर। देन इसके बाद हम चलते हैं कॉमन सर्विस। इसके अंदर हम एक क्लास ऐड करते हैं जिसका होगा सो नोटिफिकेशन, या फिर रख सकते हैं हम इसका नाम कॉमन नोटिफिकेशन। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कॉमन इसको ऐड कर लेते हैं। ओके फाइन, ये हमारी कंप्लीट क्लास बन चुकी है। देन इसके हम एक इसमें एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अलर्ट मैसेज ग्रेट। ओके, देन हम इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं मैसेज, जिसमें कि फ़िलहाल हम वैल्यू अपनी सेट करते हैं नल। तो हम इसको बनाते हैं नल टाइप ग्रेट। देन हम एक स्विच की से अप्लाई करने वाले हैं अलर्ट्स। ओके, देन अब क्या होगा, हम इस फंक्शन को अपने कंट्रोलर के एक्शन मेथड से कॉल करेंगे। किसके साथ कि हमें क्या मैसेज शो करना है, कहाँ से वो डिफाइन होगा हमारा। हमने अभी एक इनम बनाया था, हमारे पास 4 केस हैं, या तो हमारा डेटा सक्सेस होगा, या हम इन्फो, वार्निंग एंड एरर। तो हमें यहाँ से कीवर्ड हम अपना भेजेंगे। तो किस टाइप का होगा हमारा, वो होगा अलर्ट्स डॉट सॉरी इसमें तो हमने क्या किया, इनम टाइप का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, राइट। तो स्विच केस से अप्लाई किया एंड हम केस ओके, एंड हम जो केस हमें अपना केस मैच करना होगा। आई होप गाइस आपको स्विच के बारे में नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे इसके ऊपर आर्टिकल हैं, आप इसको काफ़ी इजीली समझ सकते हो। ये काफ़ी आसान भी होता है, इसमें कोई भी एक हार्ड कोडिंग नहीं है इसकी। तो हम एक केस बनाते हैं अलर्ट्स डॉट सक्सेस, ब्रेक। ओके गुड। अब इसमें क्या होगा, जब भी हमारा अलर्ट के साथ जो भी हमारा उसमें हम इना अपना भेजेंगे सक्सेस होगा, तो उसके साथ हमारा सक्सेस का कोड यहाँ चलने वाला है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, तो गैस यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया था MSC। ये एक स्ट्रिंग टाइप का है, इसका मतलब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ऐसा ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक थोड़ा लॉजिकल है, अगर मैं इस मैसेज वेरिएबल के अंदर एक बूट स्टेप का कंप्लीट डिव का कोड लिख दूँ तो क्या होगा उस केस में। तो मैं एक कॉपी ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप मैं इसको एक कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, थोड़ा इसको सिंटैक्स को समझने के लिए हम इसे मस करके ओके थोड़ा राइट एंड मैसेज। ओके, देन जब हम अपने इस कॉमन नोटिफिकेशन को कॉल करेंगे कंट्रोलर से, उसके नोटिफिकेशन क्लास के अलर्ट मैसेज फंक्शन को, तो हमें मैसेज भी भेजना पड़ेगा डायनामिकली। हम यानी कि कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं, डेटा सेव, डेटा सक्सेसफुली डन, वॉट एवर जो हम चाहते हैं वो हम मैसेज शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल बनाते हैं शो मैसेज ग्रेट। अब मैंने क्या किया, जो हमारा वेरिएबल था MSC, इसके अंदर मैंने डिव का कंप्लीट कोड लिख दिया। देन जो भी मुझे मैसेज करना था उसको मैंने कन्फिग्रेशन करके यहाँ पे अपना डिस्प्ले करा दिया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, काफ़ी इजी है। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपना सबके लिए टाइप कर लेते हैं। ये होगा हमारा सक्सेस के लिए केस
अलर्ट के लिए, तो मैं जल्दी से इसको अलर्ट के लिए भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। वैसे अगर आप चाहते हो कि ये कोड आपको मिले तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देन आप वहाँ से जाके सिंपली इसको कर सकते हैं। ओके, इस सिंटेक्स में और फर्स्ट सिंटेक्स में आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम एक प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ही ये हमारा फर्स्ट एक लाइन था, तो ये जो हमारा डिव है ये यहाँ तक है, राइट। अगर मैं इसके बाद एंटर कर दूँ तो जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड 22 है वो एक इंटेलिजेंस पर काफ़ी इंटेलिजेंस इसमें इनेबल है, तो ये ऑटोमेटिक इसको एक कन्वर्ट कर देता है। आई होप ये कंसेप्ट आपने अगर सी शार्प का आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये पता होगा। इसने ऑटोमेटिक अपने आप से इसको जोड़ दिया, राइट। ओके, देन हम अपना तीसरा केस लेते हैं, केस अलर्ट्स डॉट इन्फो। तो इसके लिए भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ब्रेक। ओके, सो ये कुछ एरर दिखा रहा है क्या, मैसेज स्टार्ट हुआ, बंद हुआ, स्टार्ट हुआ, ब्रेक हुआ, केस अलर्ट इन्फो। ओके, सो MSC हम ग्रेट, ठीक हो गया। हमारा लास्ट केस बचा है, केस वार्निंग। तो वार्निंग के लिए हम एक कॉपी कर लेते हैं अपना क्रिएट एंड ब्रेक, Ctrl+A+K+D। ओके, ये हमारा लाइन हो गया, गुड। ओके, हमारा स्विच केस कंप्लीट हो चुका है। अब क्या हो सकता है, या तो हमारा इसमें से कोई केस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होता है, तो हम यहाँ बोल देते हैं रिटर्न MSC। किस केस में, अगर ये हमें एक स्ट्रिंग, सॉरी ये थोड़ा, ओके ग्रेट। तो ये हमारा एक डायनामिक कंप्लीट बन चुका है, बस हमने एक ही बार इसको लिखा। अब हम इसे एंटायर सॉल्यूशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन अभी इसमें ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है, देन उसके अंदर फिर आपको 2 फोल्डर क्रिएट करने हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। देन फर्स्ट फोल्डर के अंदर हमने एक enum बनाया, एंड सेकंड के अंदर हमने एक क्लास बनाई जिसके अंदर हमने अपना सारा कोड फिक्स कर दिया, राइट। चाहे तो आप कुछ और भी इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या इसमें शो कराना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद हम चलते अपने कंट्रोलर पर, ग्रेट। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा डेटा सेव होने के बाद देन इसके बाद हमें अपना, हमारी क्लास क्या थी, कॉमन नोटिफिकेशन। ओके, देन हमारा मैसेज क्या था, अलर्ट मैसेज, राइट। बस ये जो हमने अलर्ट मैसेज है, इसको हम फंक्शन को हमने स्टैटिक बनाया है। स्टैटिक मतलब हम अगर इसको हमें कॉल करना है तो हम इसको क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं, हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई भी नीड नहीं है, इसलिए हमने इसको स्टैटिक बनाया और क्लास के नेम से यहाँ पर कॉल कर दिया। ओके, पैरामीटर ले रहा है फर्स्ट enum, तो हमारा ओके, तो हमें पहले इसका यहाँ पर नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नोटिफिकेशन फोल्डर को हमें कंप्लीट एक्सेस कर लिया यहाँ पर, alerts डॉट
ओके, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी तो हमने इसको करेक्ट कर लिया है। देन सक्सेस। ओके, फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या हुआ, हमने अपना इनम भेज दिया, मैंने किस तरह का सक्सेस, इन केस में क्या होगा हमारा ये केस एग्जीक्यूट होने वाला है। एंड सेकंड पैरामीटर क्या हमारा मैसेज, हमें क्या मैसेज अपना डिस्प्ले कराना है। तो ये सक्सेस के लिए हम यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, रहते हैं डेटा सेव्ड। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ मैसेज टाइप कर सकते हैं। ओके, क्या हुआ, ये हमारा क्लास के हेल्प से फंक्शन कॉल हुआ और ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, एक एमएस यानी एक स्ट्रिंग हमको ये रिटर्न करने वाला है, राइट। अगर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो हम इसको किसी में गेट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे क्या करते हैं, टेम्प डेटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है टेम्प डेटा, व्यू बैग एंड व्यू डेटा। तो आने वाली वीडियो में हम इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको ये डिटेल्स में समझना है तो आप हमारी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होने वाली है। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल के लिए आप इसको एक सिंटैक्स की तरह यूज़ समझ लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप इसका कंप्लीट समझ जाएंगे कि क्या है, हम इसको किस तरह से यूज़ करना होता है और कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको ये ऑलरेडी पता होगा, जिन्होंने एमबीसी का कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें भी यही सेम कंसेप्ट है। तो आई थिंक मोस्टली यूजर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस कंसेप्ट को जानते होंगे। अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पे होने वाली है, हम इसको एमबीसी कोर में किस तरह यूज़ करते हैं तो वो हम सीखने वाले हैं, राइट। ओके, तो देन क्या हुआ, हमने जो भी अपना मैसेज किया वो हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। देन जो भी उसने हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न की वो हमारी इस टेम्प डेटा की नोटिफिकेशन में स्टोर हो गई। अब हमें क्या करना है, ओके गाइस, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो इस फॉर्म के ऊपर, यहाँ इस लोकेशन पर जब भी हम डेटा सेव करें तो इस पोजीशन में हमारा वो नोटिफिकेशन डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फॉर्म के ऊपर जाके एक कोड, राइट, ये कोड क्या है, इस कोड की हेल्प से ये हमने क्या एक डिप बनाया जिसके अंदर एक रो बनाई, ठीक है। एंड रो के अंदर हमने जो कॉल था उसका साइज 12 किया। एंड जो हमारा फॉर्म ग्रुप लिया, इसके अंदर हमने html.रो, html.रो एक एमबीसी कोर एंड एमबीसी का प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम अपने स्ट्रिंग को एज जो भी स्ट्रिंग हमारी HTML में या किसी भी डिज़ाइनिंग में लिखी गई हो उसको हम यहाँ पर रेंडर करा सकते हैं, राइट। तो हमने ये क्या किया, टेम्प डेटा जो भी हमारा ये नोटिफिकेशन था ये हमने कहाँ से कॉपी किया, यहाँ से, ये यानी कि हमने इसको कॉपी करके अपना सिंपल जहाँ भी हमें अपना CSS पेज में दिखाना है वहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ग्रेट। देन इसके बाद क्या करना है, पहले हम इसको इतना रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये परफेक्टली वर्किंग स्टेट में है या नहीं। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम अपना जल्दी से एक्शन मेथड को रन कर लेते हैं, ग्रेट। हम डेटा एक सेव करते हैं, फीमेल एंड एफ, देन सेव। ओके, सो गाइस ये हमारा परफेक्टली जो भी नोटिफिकेशन हमने ऐड किया था वो हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुली शो होने लगा है, सक्सेस। बट हमने जो डेटा सेव का मैसेज टाइप किया था ये सक्सेस कहाँ से आया, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जो हमने अपनी कॉमन नोटिफिकेशन क्लास बनाई थी इसके अंदर हमने एक ऑलरेडी HTML का टैग लिख रखा है सक्सेस, जिसको हमने स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड किया हुआ है। तो यही जो मैसेज है हमारा इस पेज पर, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है। एंड डेटा सेव्ड वाला मैसेज जो कि हम ऐसा फंक्शन में से पैरामीटर पास किए थे, राइट।
तो ये हम कहाँ पास किए थे, ये डेटा सेव्ड। ओके, बट यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, वो ये हमारा डेटा परफेक्टली सेव हो चुका है, बट ये मैसेज हमारा अब यहाँ पर ही विजिबल रहेगा जब तक हम पेज को रिफ़्रेश ना कर दें। अगर हम अपने पेज को रिफ़्रेश नहीं करते हैं तो यह डिस्प्ले ये मतलब हाइड नहीं होने वाला है। तो हमें अब क्या कोड करना है कि जैसे ही मैसेज आ जाए तो आफ्टर 2 सेकेंड या 3 सेकेंड्स बाद ये हमारा जो नोटिफिकेशन है ये हाइड हो जाए। उसके लिए हम अपने जीएस का एक फंक्शन लिखने वाले हैं। ओके, तो अब उसके लिए हम कुछ कोड करते हैं। राइट, अपने सॉल्यूशन को हम बंद कर देते हैं। देन उसके बाद इस पे पेज पे जाते हैं। क्या मैं इस डिव को एक आईडी दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। नोटिफाई, ग्रेट। अब क्या करते हैं, हम एक यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ग्रेट, तो हम लिखते हैं विंडो डॉट ऑन। ये सही से इसका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, तो ऑन लोड। जैसे हमारी विंडो ही लोड होगी तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा। क्या फंक्शन होगा? जो कि हमारे जिसमें हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। देन इस फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं कि तो आपको पता होगा जीएस में हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन के अंदर हम आप 2 पैरामीटर लिखते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा फंक्शन, ओके, एंड फंक्शन की बॉडी, एंड इसके बाद हमारा जो सेकंड पैरामीटर होता है कि फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट इंटरवल, जिसमें 2 पैरामीटर पास करते हैं। जिसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है हमारा जो फंक्शन जो एक एग्जीक्यूट होना होता है, एंड जो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर कितनी टाइम बाद एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको 3000 मिली सेकेंड कर दूँ, इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है सेट इंटरवल के अंदर जो हमारा पहला पैरामीटर ऐसा फंक्शन है, ये 3 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। ओके ओके, देन हम इस फंक्शन की कोडिंग करते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारी जो डिव है जो हमारी मैसेज नोटिफिकेशन को डिस्प्ले कर रही है, उसकी आईडी को पकड़कर हम क्या कर दें, फेड आउट। ओके फाइन, ये सिर्फ इतना सा है। इसमें मैं इस फंक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो विंडो डॉट ऑन लोड पर एक हमारा फंक्शन कॉल होगा, जिसके अंदर हमने एक सेट इंटरवल फंक्शन का यूज़ किया है। ये फंक्शन क्या करेगा, जब हमारे 30 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर ऐसा फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, जिसके अंदर हमने कोड लिखा है कि जो हमारा डिव है उसका फिट यानी उसको जो विजिबिलिटी है उसको हाइड कर दो। बस इसको इतना समझिए। कंट्रोल एस करके हम इसको अब रन करते हैं। ओके,
ओके सो गाइस ये हमारा पेज कंप्लीट सक्सेसफुली रन हो चुका है। देन हम इसमें कुछ भी एक एंट्री करके इसको देखते हैं, देन सेव। ओके सो हमारा ये जो नोटिफिकेशन था सक्सेसफुली शो हो चुका है एंड आफ्टर 3 सेकंड इट विल बी हाइड। एक बार फिर से हम करते हैं मेल एम सेव। ओके जैसे सेव किया हमारा मैसेज अलर्ट होगा कि हमारा डेटा सेव हो चुका है एंड आफ्टर 3 सेकंड ये हमारा हाइड हो गया। तो गाइस आई होप आपको ये जो हमारी वीडियो है इसका कंटेंट पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप चाहते मैं इसी तरह की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँ जिससे कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलती रहे, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मैं और मोटिवेशन मिलेगा ना वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। आई थिंक गाइस आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। अब तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।